किसी ने उत्तर दिया नहीं चांदी, किसी ने उत्तर दिया नहीं हीरा। तो उसमें जो है विश्वामित्र जी बैठे थे। ब्रह्मलोक में सभा का आयोजन किया गया था, तो ऋषि विश्वामित्र जी भी बैठे थे, गुरु वशिष्ठ भी बैठे थे, शुक्राचार्य भी बैठे थे। देवता जब उसमें यक्ष गंधर्व नाग सभी लोग बुलाए गए थे, तो महान महान ऋषि भी आए थे, और उसी सभा में देवर्षि नारद भी बैठे थे। तो किसी ने कहा हो ना सोना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा भैया ये बताओ, जो मूल्यवान वस्तु अगर हो सकती है, सोना मूल्यवान हो सकता है? जैसे सभी के पास अगर जो चीज पाई जाए तो वो मूल्यवान है? नहीं है भैया, उसका तो ज्यादा महत्व नहीं हुआ। एग्जाम्पल ले लीजिए, इस वक्त मूरी कितनी सस्ती है मूल्य उसका? नहीं है। जो चीज सबके पास पाई जाए वो मूल्यवान नहीं है। तो एक ने कहा हो ना हो चांदी, अरे कहा इसकी तो बात ही छोड़ो, सभी के पास मिलेगी। तो कहा हो या ना हो मेरी समझ में हीरा, कहा नहीं ये भी नहीं हो सकती। तो सीताराम भैया विश्वामित्र जी बोल पड़े, कहा नहीं ये बिल्कुल से नहीं। कहा अगर कोई मूल्यवान वस्तु है, सबसे ज्यादा मूल्यवान अगर वस्तु कोई है तो वह है प्रेम। वो भी ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। तो सब लोगों ने कहा अच्छा तो ये मिलेगा कहाँ? कहा ये दुकान पे थोड़ी मिलेगा। कहा दुकान पे नहीं मिलेगा तो मिलेगा कहाँ? तो कहा ये बताओ मिलेगा कहाँ? तो सबने कहा, सभा में सब लोग बैठे थे, तो कहा हो ना हो लेकिन ब्रह्मदेव ब्रह्माड़ी के पास जरूर मिलेगा। तो बोल पड़े ऋषिवर ब्रह्मदेव और ब्रह्माड़ी के पास। कहा ब्रह्मदेव सृष्टि के कार्य में इतना व्यस्त रहते हैं, भला उनके लिए ब्रह्माड़ी जी के लिए टाइम ही नहीं है, तो कैसे? उनके लिए तो प्रेम कहाँ इतना बड़ा हुआ इम्पोर्टेंट। तो कहा अच्छा देवर्षि नारद भी बैठे थे। कहा हो या ना हो। और देवर्षि नारद किसके भक्त हैं भैया? किसके भक्त हैं बताओ? किसके भक्त हैं बताओ? आप देखो, देवर्षि नारद नारायण जी के भक्त हैं। हाँ जी, आप लोगों को नहीं पता? सब पता कर लो आज। देवर्षि नारद नारायण जी के भक्त। का हो या ना हो, पर मेरे प्रभु और मेरी मैया लक्ष्मी उनके पास जरूर है। ऋषिवर बोल पड़े बस देवर्षि बस जितना बता रहे उतना है नहीं। कहा कैसे नहीं? कहा सुनो, इतना भगवान नारायण अपने भक्तों के कार्य में व्यस्त रहते हैं। अगर भक्त कोई बुला ले तो रात्रि को दौड़ पड़ते हैं, दिन को दौड़ पड़ते हैं। किसी भी समय अगर कोई भक्त पुकारे तो भगवान तुरंत दौड़े चले जाते हैं। तो उनके लिए लक्ष्मी माता के लिए टाइम ही कहाँ है? पहले लाइव देखो, तो सब लोग चुप हो गए। कहा अच्छा तो आप ही ऋषिवर बताइए कि 3 लोग 14 भुवन में अब कहाँ प्रेम है? तो कहा सिर्फ एक जगह। कहा सिर्फ और सिर्फ भगवान महादेव और माँ भवानी पार्वती। सुनो भाई, नारायण जी भगवान तो सभी जगहों पर जाते हैं। ब्रह्मदेव अपने लिखित में व्यस्त रहते हैं, परंतु भगवान कैलाश छोड़ के कभी नहीं जाते और माँ भवानी के साथ में ही विराजमान रहते हैं, और आधे अंग पर भी विराजमान माँ भवानी को करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रेम तो माँ भवानी व महादेव के पास है। देवर्षि नारद ने कहा हो ना हो, अगर हम लड़ाई लड़वा दे तो और कम करा दे प्रेम तो सब लोगों ने कहा तब की तब देखी जाएगी ना, पर है। तो कहा ठीक है भाई। इधर क्या होता है भक्तों कि देवर्षि नारद
माँ भवानी के यहाँ आ गए कैलाश पर। और वहां पर बज्जी भी लगा बैठे हैं ना कि हो ना हो हम अगर बिगाड़ करा दे तो इधर देवर्षि नारद आ गए। ये जो माता जी ही इनकी तरफ से गुप्त दान 50 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में भगवान धन धान से भरपूर रखे, सुखी व संपन्न बनाए रखे। कहा मैं जाऊंगा और देवर्षि नारद चल दिए। और चलते हैं तो कैसे, और सब लोग मान मत बैठो, तुम लोग भी उनको लेके आना देवर्षि नारद को। तो चलो तुम लोग भी करते चलो, देवर्षि नारद भी आ जाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण आ गए देवर्षि नारद। कहाँ पीछे नहीं, पीछे मत देखो, पीछे नहीं, कैलाश पे आ गए। और कैलाश पे देवर्षि नारद आ गए तो भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे। और समाधि में जब भोलेनाथ बैठते हैं तो बोलते तो है नहीं। समाधि लगाए बैठे थे तो देवर्षि नारद मन में सोच गए मेरी दाल गल जाएगी, गल जाएगी। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो बैठे समाधि में, पर माँ भवानी बैठी है प्रसादी में। माँ भवानी पूजन करके बैठी थी और देवर्षि नारद जैसे पहुंचे, माँ भवानी ने कहा लो प्रसाद। अब देवर्षि नारद सोचने लगे बताओ ये प्रसाद अगर जन जन में हो जाए तो, ये प्रसाद अगर जन जन में हो जाए तो सब लोग सोचते क्या लैया बतासा, अच्छा नन्ही मिठाई केला, ये प्रसाद नहीं कह रहे हैं लोग। सोचा कि ये प्रसाद अगर जन जन में हो जाए तो समझदार लोग जरूर समझ गए होंगे कौन सा प्रसाद, भक्ति रूपी प्रसाद। देवर्षि नारद ने सोचा अगर यही प्रसाद जन जन में हो जाए तो, कहते हैं कि कल्याण के साथ साथ में कभी कभी अपनी भी हानि खानी पड़ती है। कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप पर भी धक्का खाना पड़ता है। देवर्षि नारद ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, धक्का खा लेंगे, ठीक है। और यही करने के लिए वो आए थे। देवर्षि नारद गए, बोले मैया प्रणाम। माता ने कहा कल्याण हो तुम्हारा। पुत्र नारद आओ बैठो। कहा मैया बैठूं क्या, अब बाबा जाग ही नहीं रहे हैं और बाबा से बड़ा इमरजेंसी काम था। कहा बाबा से बड़ा इमरजेंसी काम था तो हमसे बता दो, हम बता देंगे। कहा नहीं मैया नहीं, वो तुमसे नहीं बताना था, सिर्फ बाबा से ही बात करनी थी। अरे कहा ये बताओ, तुम बताओगे तो क्या मैं बाबा से नहीं बताऊंगी? अवश्य बताऊंगी, आप बताओ तो। देवर्षि नारद ने कहा नहीं ये ज्यादा इमरजेंसी बात है, हम तुमको बता नहीं सकते, वो भी गुप्त है। अब सोचो देवर्षि नारद घुमा रहे हैं। तो देवर्षि नारद से मैया ने कहा ये बताओ इतनी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी इमरजेंसी है जो तुम हमसे नहीं बता सकते हो? कहा नहीं वो बड़ी गुप्त बात है। तो मैया ने कहा ऐसी कौन सी गुप्त बात है? कहा मैया अगर नहीं मानती हो तो ठीक है, चलो ठीक आप कह रही हो तो हम कह देते हैं। कहा मैया आप कहते हो कि बाबा में अगर हम कुछ कहेंगे तो बाबा को आप बता दोगी? कहा हाँ। और कहा क्या बाबा आपको सारी चीज बता देते, सारी बातें बताते हैं? कहा बिल्कुल, तुम्हारे और बाबा के, कहा तुम्हारे बाबा के हमारे बीच में कोई पर्सनल बात रहती ही नहीं। कहा नहीं मैया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक पुरुष कोई कितना भी क्यों ना बताता हो लेकिन एक आधी बात छिपा के रखता है स्त्री से। कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा नहीं बाबा में हम में कोई पर्सनल बात रहती नहीं। अगर मैया नहीं मान रही हो, नहीं मान रही हो तो ठीक है ये बताओ बाबा ने क्या कभी आपको
ये राज बताया है। कहा कौन सा राज? कहा कभी ये पूछा कि ये जो नरमुंडों की माला पहने हुए हैं गले में बाबा अपने, तो ये पूछा है कि ये किसकी मालाएं हैं? हाँ, ये तो मैंने नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। और कहा मैया एक बात और आपने पूछी? कहा कौन सी? कहा अमर कथा। अमर कथा ये क्या है? कहा यही बस देखो, आप में और बाबा में तो पर्सनल बात रहती ही नहीं। और इधर देव ऋषि नारद का काम था आग लगाना, और लगाई नहीं, कूच गई, कूच कर सुलगा गई। अब सुलगो। अब इधर बाबा समाधि में थे, देव ऋषि नारद चले गए, इधर मैया खौफ में भर गई कि बताओ नरमुंडों की माला पहने हुए आज तक हमसे बताया ही नहीं गया कि किसकी माला पहने। बताओ, इतना बड़ा छिपाव हमसे किया गया। मन में सोच रही जगे भोले बाबा बल लड़े हम। अब मैया इधर, अच्छा घरों में ही होता है जब माताएं हमारी जो नाराज होती हैं, माताएं नाराज होती, कोई बात अगर रह गई आए बस हम उनकी खैर नहीं। अरे बताओ, उनसे बता दी, हमसे बताए होते तो हम ठेलिया मांगे उनको नहीं देते, गाड़ी मांगे उनको नहीं देते। अब बताओ दे दिया, हम जान नहीं पाए। बताओ इतना कसे हैं जब आए घर पे। इधर यही हाल हुआ। मैया ने क्या किया, जब भगवान भोलेनाथ जगे तो भगवान भोलेनाथ जब जगे तो सामने मैया बैठी, और जब पहले भगवान जगते थे तो मैया दौड़ के जाती थी और पैर छूती थी, नमन बंदन करती थी और जलपान भी पूछती थी। और आज तो मैया दूर बैठी है। अब मैया से बोल पड़े भगवान भोलेनाथ, पार्वती कहो क्या बात है? कहा बात कुछ नहीं है। अरे कहा देवी बात क्या है? कहा आज तुम कुछ हाल चाल नहीं लेने आई। अरे कहा हाल चाल क्या ले, तुम तो रोज बैठते ही हो। अब भगवान भोलेनाथ समझ गए कुछ तो गड़बड़ हो गया। अब बताओ इतनी जल्दी गड़बड़ हो गया। कहा तुम तो रोज बैठते समाधि में, इसमें हाल चाल की क्या बात है? तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है। कहा देवी आखिर बात क्या है? कहा बात कुछ नहीं है। अरे कहा कुछ तो है देवी बात। अरे कहा बात तो है। अरे कहा देवी इतनी तेजी से क्यों बोल रही हो, फिर क्या बात है, स्पष्ट कहो। कहा ये बताओ आप हमसे कोई बात नहीं छिपाते। कहा बिल्कुल। कहा आप हमसे प्रेम करते हो। कहा बहुत ज्यादा बेअधिक, शायद सृष्टि में कोई नहीं करता। कहा अगर सृष्टि में कोई नहीं करता है तो ये बताओ आपने हमसे आज तक छिपाया क्या? छिपाया क्यों? कहा क्या? अरे कहा ये जो माला पहने हुए हो नरमुंडों की, ये किसकी है? ये हमारी सौतों की है। कहा पार्वती ये बताओ तुमको ये सब कौन बता के गया है? और कहा सुनो ये बताओ अमर कथा क्या है? अब इतनी तेज मैया चिल्ला रही है। कहा देवी शांत हो जाओ, ये बताओ तुम्हें ये नरमुंडों की माला किसने बताई? अब भगवान ने सोचा ये तो बताएंगे नहीं। अब भगवान ने ध्यान लगाया तो समझ में आया कि कौन आया था? देव ऋषि नारद। और जिसकी बात ना हो नर वो नारद, वही है नारद। और आजकल तो गांव में बहुत सारे नारद है कि नहीं भैया? सभी गांव में नारद हो चुके हैं। आपस में झगड़ा ही झगड़ा कराते रहते हैं। बल्कि कहते हैं भैया कि ग्राम सभा में कभी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जानते हो क्यों? तुम्हारे झगड़ा करने से बाहर वाला आनंद ले जाएगा। हाँ, वो लाभ उठा ले जाएगा, तुम्हारी हानि करा देगा। तुम आपस में बन रहे हो, भाई भाई में तुम्हारा संबंध है, चाचा भतीजे में संबंध है, काका पिट्टी में संबंध है। आकर किसी ने फोड़ दिया तो तुम्हारा सारा बट गया, उससे हानि ही तो तुम्हारी हुई, हानि ही तो हुई। अब घर में एकत्रित थे, आपस में बन रही थी, तो किसी कोई भी कार्य अगर तुम्हारा इमरजेंसी फंसा, लो भैया ले जाओ, तुम चले जाओ, और वो चले गए। कहीं न्योता पड़ा, तुम जाओ निपाटाओ, चले गए। लेकिन आज सम्मत अगर नहीं है तो क्या कोई निपाटेगा? अगर तुम्हारे यहाँ कोई विपत्ति आई तो वो संभालेंगे, लेकिन अगर संबंध ही नहीं रखा तो कैसे कोई निपाटेगा? कोई नहीं निपाटेगा।
तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम बहुत जरूरी होता है। प्रेम जरूर करो आपस में, ग्राम सभा में रहते हो, क्योंकि गांव का मतलब ये हुआ कि एकत्रित होना। एकत्रित होना, शहरों में ये माहौल पैदा हो गया है कि आपस में कोई किसी से बोलता नहीं। अगर मार हो रहा तो चाहे दिन दहाड़े पीट डालो, चाहे उनको नाले में डाल दो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे ग्राम सभा में अभी प्रेम है, लेकिन हमको दिख रहा है कुछ मिटा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेम होना ही चाहिए। और प्रेम जहाँ होता है वहाँ देव होता है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ दानव होता है। हाँ, जहाँ प्रेम वही तो भगवान है, क्योंकि प्रेम में ही तो भगवान है माता सती के पास, है कि नहीं। इधर क्या हुआ भैया, भगवान ने कहा कि देवी, ये जो मैंने नरमुंडों की माला पहन रखी है, ये कोई और नहीं, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी ही माला है। कहा हमारी ही मालाएं? कहा हाँ देवी, तुम जितनी बार सती हुई हम उतनी बार इन मुंडों की माला को बना करके धारण करते जाते। कहा वाह तो आप नहीं मरते? कहा नहीं, मैं नहीं मरता, मैं अमर हूँ। तो मैया बोल पड़ी, प्रभु आप अमर हैं बताओ और हम नहीं अमर हैं। तो कहती हैं, युगो युगो का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, युगो युगो का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। युगो युगो का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आप अमर हैं भगवन, आप अमर हैं भगवन, मैं लेती जन्म तुम्हारा। युगो युगो का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा मैया ने कहा, प्रभु आप अमर हैं और मैं जन्म लेती हूँ दोबारा। प्रभु ऐसा करो कि हमको भी अमर कथा सुना दो, हम भी अमर हो जाएं। प्रभु से पूछा, प्रभु अमर कैसे हो सकते हैं? कहा अमर कथा सुनने से। कहा तो प्रभु इसमें देरी किस बात की, आप हमको कथा सुना दो, हम भी अमर हो जाएं। प्रभु ने कहा, हम तो बहुत युगों से सोच रहे हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो, कभी ना मरो, लेकिन जितनी बार कथा सुनाते हैं तो बस तुम सो जाती हो, बस तुम सो जाती हो, बस सो के फिर एकदम से सो जाती हो। माँ भवानी ने कहा, प्रभु इस बार हम नहीं सोएंगे, चलो आप प्रभु को कथा सुनाओ। भगवान केदारनाथ अमरनाथ लेकर के गए माँ भवानी को और ले जा करके कथा श्रवण कराने के लिए गए। तो कहा सबसे पहले मैं अपना डमरू बजाता हूँ। डमरू को बजाया, तो जब डमरू को बजाया तो जितने भी पक्षी थे, जीव जंतु, वो उड़ गए उसकी ध्वनि से। उसके बाद भगवान ने क्या किया कि अपने त्रिशूल को फेंका, कहा जाओ ये कैलाश अमरलोक, अरे अमरलोक उसको अमरनाथ ही बोलते हैं, इसीलिए अमरलोक उसको बोलते हैं। कहा जाओ पूरे कैलाश की परिक्रमा लगा करके आओ कि कोई जीव बैठा तो नहीं है। त्रिशूल गया और जा करके परिक्रमा लगा करके आया तो एक जो है शुआ का अंडा रखा हुआ था। सारे पक्षी तो उड़ गए, परंतु शुआ तो उड़ नहीं सकता, नहीं उड़ सकता भाई, वो अंडा है, वो तो उड़ नहीं सकता। जीव उड़ सकता है भाई, उसमें अगर पंख हो जाते तो उड़ सकता था,
लेकिन वो जो अंडा रखा हुआ था वो उसी जगह पर रखा हुआ था। इधर भगवान कैलाशपति भगवान कथा सुनाने लगे माँ भवानी को, और कथा सुना रहे हैं। इधर क्या हुआ, धीरे धीरे 2 दिन बीते तो उस अंडे का आकार फूट गया। फिर तीसरे दिन की जब कथा हुई तो उसमें जो है कुछ प्रादुर्भाव हुआ, जिसको कहते हैं उसका आकार बन गया। 5वें दिन की कथा में तोता बोलने लगा। हाँ, और माँ भवानी हुकारा भरते भरते सो गई। और भगवान ने पहले भी कह रखा था कि देवी सुनो, हमको विश्वास तभी होगा जब आप हुकारा भरोगी। हाँ, हुकारा भरती रहोगी तो हम समझेंगे कि तुम कथा सुन रही, क्योंकि बहुत बार तो तुम सो गई हो, इसलिए हुकारा भरती रहोगी तो हम जानेंगे कि आप सुन रही हो। क्योंकि भगवान कथा सुनाते थे तो आंखें मूंद करके सुनाते थे। इधर क्या हुआ, ये कथा चल रही थी तो मैया सो गई। तो तोते ने सोचा, सुक ने सोचा कि इतनी अच्छी भगवान कथा सुना रहे हैं, अमर कथा बहुत सुंदर चल रही है, और अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि माँ भी सो गई है। और जा करके गोदी में छोटा सा वो जो सुआ था बैठ गया माँ की गोदी में, और जा करके माँ वो कहते ये जो तोता होता है इसकी एक अपनी आदत होती है, आप बार बार कोई शब्द दोहराओ, इन बच्चों को शांत करा दो, बेटा मत हंसो। बार बार कोई अगर शब्द दोहराओ तो तोता दोहराता है। तो तोते ने आवाज सुन रखी थी ना माँ की, स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, स्वामी, यही वो कह रहा था। और जैसे भगवान ने बोला जय श्री राम, डगडगा अपना बजाया, और जब डगडगा बजाया तो बोले भवानी समझ में आया। और जैसे डगडगा बजा तो जो तोता बैठा था वो हाथ से उड़ के भाग गया, तुरंत भागा। इधर भगवान शंकर ने कहा, भवानी मैया कहने लगी हाँ स्वामी अब आगे सुनाओ, हम तो सो गए थे। अरे कहा ये बात तो ठीक तुम सो गई थी, लेकिन ये बताओ हुकारा कौन भर रहा था अगर तुम सो गई तो। भगवान शंकर को बड़ा ही क्रोध आ गया। जब क्रोध आया तो देखा तोता उड़कर भागा, और जब भागा तो भगवान ने त्रिशूल पीछे से लगा दिया। क्रोध में कभी कभी भोलेनाथ का भी दिमाग नहीं कहीं रहता, तो हम सब मनुष्यों का कहाँ कहेंगे। जब बताओ भगवान भोलेनाथ का दिमाग बिगड़ गया तो हम तो तुच्छ जीव है कि नहीं भैया। तो हमारा तो ऐसे 24 घंटा हमको लगता है बिगड़ता रहता है। तो इधर भगवान शंकर ने त्रिशूल छोड़ दिया और पीछे पीछे दौड़ने लगे। इधर वेदव्यास जी जो है, श्री वेदव्यास जी, ये जो है इनकी पत्नी उर्वशी नाम है शायद, ये जो है इनकी पत्नी सूर्यदेव भगवान को अर्घ दे रही थी, जिसको बोलते हो जल दे रही थी। तो वो जो तोता था वो उड़ते उड़ते अब जैसे ये जल दे रही थी तो कहा ओम सूर्याय नमः, और जैसे नमः कहा तैसे बड़ा कबू गया। और जैसे नमः बोले सुख चला गया, उधर में चला गया। तो मैया ने कहा स्वामी मुझे लगता है कि मेरे उदर में कुछ चला गया है, मुझे कुछ लग रहा है कि मेरे उदर का गर्भ में कुछ चला गया है। तो वो भी वेदव्यास जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान के एक अंश 24 अवतार में से एक अवतार को वो भी बोले जाते हैं। तो वेदव्यास जी ने अपने ज्ञान द्वारा देखा कहा देवी घबराओ नहीं, समय पर बालक आ जाएगा बाहर। इधर भगवान शंकर क्रोध में आ रहे हैं और त्रिशूल आगे आ गया। अब वेदव्यास जी देख रहे हैं कि वाह त्रिशूल इतनी तेजी से आ रहा है। अब जो आए वेदव्यास जी के यहाँ भगवान शंकर लाल लाल आंखें किए हुए क्रोध में भरे हुए, निकालो निकालो निकालो। वेदव्यास जी ने कहा किसको निकाले, कहाँ निकाले महाराज, कहाँ निकाले। कहा वाह प्रभु आए इतने वर्षों बाद और आए हो तो बस निकालो निकालो। अरे प्रभु कहाँ निकाले ये तो बताओ। अरे कहा निकालो, कहा किसको निकाले। अरे कहा उस बच्चे को निकालो, कहा किसके बच्चे को निकाले। अरे कहा तोते को। अरे कहा कहाँ तोता। अब इधर भगवान
भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं, वो चोरी करके भागा। कहा भगवान तुम्हारे यहाँ चोरी? कहा कैलाश पे चोरी हो गई। अरे कहा भगवान ये बताओ, बिल्कुल से आप भोले भंडारी ही ठहरे, ये बताओ किसके कर्म फूटे हैं जो कैलाश पे चोरी करने जाएगा? का मतलब? अरे कहा वहां है ही क्या पत्थर के लावा। अरे बिना मांगे तो आप ऐसे ही दे देते हो, और तुम्हारे वहां कुछ है भी तो नहीं, ना अन्न है ना धन है, वहां पत्थर है, तो क्या कोई पत्थर चुराने जाएगा? कहा मतलब? अब भगवान क्रोध में है। कहा अन्न धन नहीं, उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। कहा किसने? कहा उस सुख ने। तो कहा कहाँ है सुख? अब जानते वेद व्यास जी भी है। कहा सुख तुम्हारी पत्नी के उदर में चला गया है। तो कहा प्रभु आप क्या करोगे उसको? कहा मैं मार डालूंगा। अच्छा प्रभु तो आप मार डालोगे? कहा हाँ। कहा प्रभु ये बताओ, अगर आपकी वो अमर कथा उसने सुनी है? कहा हाँ। कहा जब आप उसको मार दोगे तो मर जाएगा, तो आपकी कथा भी मर जाएगी। भगवान शंकर ने कहा बात तो सही। क्रोध में, अब सोचो क्रोध में गड़बड़कार होता कि नहीं? अब बताओ अमर कथा जो सुन लेगा वो मर सकता है? नहीं मर सकता, क्योंकि अमर नाम किस लिए? अमर कथा सुन ली तो मरेगा नहीं। कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा सुनो, मैं 1 साल के लिए यहाँ पर समाधि लगाता हूँ। वेदव्यास जी सुखदेव मुनि है, अंदर से बोल पड़े अच्छा समाधि लगाई तो 1 साल के लिए, कंजूसी से जाओ, हम भी 12 मास के लिए वो 12 साल के लिए लगाते हैं। अब इधर 1 साल बीत गए। भगवान शंकर जो है जगे, बोले लाओ। कहा किसको लाए प्रभु, किसको लाए? कहा बच्चा लाओ। अरे कहा महाराज जब बाहर आए तब तो लाए, वो बच्चा ना बाहर आ रहा है, हमारी पत्नी इतना परेशान है, उनका दुख हमसे नहीं देखा जाता है भैया, ये लिमिट होती है 9 माह, 9 से 10 इससे आगे नहीं होना चाहिए। कहा बताओ हमारी पत्नी इतना परेशान है, 1 साल से गर्भ धारण है और इतना परेशान, अभी बच्चा बाहर निकला ही नहीं, आप कहते हो बच्चा लाओ। और हम किसको लाए महाराज? अब इधर वेदव्यास जी की पत्नी बहुत परेशान है। तो अब इधर अंदर से सुखदेव मुनि बोल पड़े कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा बेटा तुम बाहर आ जाओ। कहा नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि आऊंगा तो नारायण जी की जो माया है वो हमको व्याप्त हो जाएगी, और मैं माया में नहीं फंसना चाहता, मैं नहीं आऊंगा। क्या हुआ कि इधर भगवान नारायण जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव आ गए। देवता जब आए तो कहा, नारायण भगवान ने कहा सुखदेव, पुत्र सुखदेव तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत दर्द और बहुत पीड़ा हो रही है, आ जाओ आ जाओ। कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहा नहीं आ जाओ, तुम्हें हमारी माया नहीं व्यापेगी। कहा वचन दो। कहा मैं वचन देता हूँ, पर कुछ घड़ी के लिए तुम पर नहीं व्यापेगी। कहा ठीक। और जैसे भगवान ने अपनी माया समेटी कुछ मिनटों के लिए, इधर श्री सुखदेव मुनि महाराज जो थे अपने माँ के उधर से प्रकट होकर तुरंत रुके नहीं, सीधा जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिए। सीधा जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिए और देवता चले गए। इधर वेदव्यास जी चिल्ला रहे हैं, बेटा उधर कहाँ जा रहे हो? अरे वहाँ जंगल है, अरे पुत्र लौट आओ, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, पुत्र वापस आ जाओ। अरे पुत्र किसके हैं? वो सुखदेव मुनि महाराज जा रहे थे पुकारते हुए। तो इधर सुखदेव मुनि महाराज पुकार रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हो? क्योंकि उन पर भगवान नारायण की माया ही नहीं चढ़ी। उन्हें क्या पता कि कौन हमारा माई कौन हमारा बाप, उन्हें कुछ नहीं पता। चले गए। इधर कुछ जो है स्त्रियां नहा रही थी जल में, तो देखा कि श्री सुखदेव मुनि महाराज जा रहे हैं,
तो वो जिस अवस्था था नग्न अवस्था में नहा रही थी। तो अब यही कहोगी कि क्या कुछ भी नहीं पहने थे? इतना मत पागल बना करो। तो वो नहा रही थी तो सुखदेव मुनि महाराज को देखा और प्रणाम कर लिया, और पीछे से वेद व्यास जी चिल्लाते आ रहे थे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। और सरोवर के पास जैसे ही ये पहुंचे वेद व्यास जी, और तैसे समूली स्त्रियों ने अपने अपने कपड़े पहन लिए और चुपचाप घुघुटा मार लिया। कहा वाह, बड़ी विचित्र बात है। अभी बेटा गया तो उसके सामने इन लोगों ने नहीं पहना, और मुझे देखा बस सब लपेट लिए। कहा ये क्या गुण रहस्य? कहा ये रहस्य है, वो भगवान है, भगवान तुम्हारे बेटे नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म, उनसे कुछ नहीं छिपा है। और ब्रह्म के सामने कौन सा पर्दा? भैया सच में हम 7 रजे ओढ़े, 8 रजे ओढ़े, लेकिन ब्रह्म ने हमको बनाया है, वो तो देखता ही हमको। देखता भैया कि नहीं देखता? हम शरीर पे अपने दिखावे के लिए धारण करते हैं कि छिपाते हैं। और वर्णन भी है कि जिस प्रकार से सुई अगर नग्न है तो क्या शोभा पा सकती है? अगर उसमें तागा न फिरोया जाए, सुई में जो छिद्र होता है उसमें अगर तागा न डाला जाए तो क्या वो शोभा पाएगी? नहीं पाएगी। उसी प्रकार से बताया गया है कि यदि स्त्री है और स्त्री के शरीर पर अगर वस्त्र ना हो तो क्या शोभा पा सकती है? नहीं अच्छी लगेगी। पुरुष है, क्या वो नग्न रहेगा तो अच्छा लगेगा? उस पर वस्त्र होगा तभी तो अच्छा लगेगा। तो ये सभी के लिए बताया गया है। इसलिए कि जिस प्रकार से सुई एक तागे में फिरोने से शोभा पाती है, और जिस प्रकार से स्त्री वस्त्र धारण करने से शोभा पाती है, उसी प्रकार से भक्त अगर होता है तभी तो भगवान की कथा शोभा पाती है। ये ऐसे पा सकती है। आप लोग भक्त ही तो हो, भक्त हो तभी तो भगवान की चर्चा सुन रहे हो। अगर भगवान की चर्चा कोई न सुने तो भगवान की शोभा कहाँ है? शोभा कहीं नहीं शोभा। तो भगवान के भक्त अगर नहीं होंगे तो चर्चा करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं मुझे भक्त प्यारा, और भक्त कहते हैं मुझे भगवान प्यारा, तो दोनों में प्रेम बराबर रहता, तभी तो बराबर बात बनती। इधर क्या हुआ? ब्रह्म है। कहा वो ब्रह्म है, तो कहा आपको सब पता है, आप पर माया व्याप्त है, आप ये जानते हो कि हम स्त्री हैं। वो कुछ नहीं जानते कि हम स्त्री पुरुष, वो अंतर ही नहीं जानते कि ये स्त्री है कि पुरुष है, पशु है कि पक्षी से नहीं मतलब। वो जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा था, ये हम देखे थे, मानो ना मानो हम फलाने भैया को ऐसी देख रहे थे, जा रहे थे, तो मानो ना मानो। अब सोचो, और जो कुछ लोग होते हैं उनसे नहीं मतलब, सीधा चल रही अपना तो चल रही, वो अपने रास्ता जा रहे हैं ना। तो इधर उन सभी स्त्रियों ने कहा आप पर माया व्याप्त है, आपको ज्ञान है कि हम स्त्री हैं, लेकिन वो स्त्री पुरुष नहीं जानते, वो ब्रह्म है, ज्ञानी है, ध्यानी है, वो भगवान है साक्षात। इस प्रकार से श्री सुखदेव मुनि महाराज का प्रागट्य हुआ। तो बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। समझ में आई कथा भैया? बोले गुरुदेव भगवान की जय। अब आते हैं महाराज परीक्षित की तरफ। देखो, कथा को अगर भगा भगा के ले जाएंगे तो तुम लोग यही सोचोगे कि लेकर गए थे कान पकड़ा लिए गोड़, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सही से चलो। एक रोज आखे का साज सभी समान, एक रोज आखे का साज सभी समान, वीर परीक्षित राज ने मन को किया बयान, वीर परीक्षित राज ने मन को किया बयान। फिरता था सदनंदयो दिन में दिल्ली राय, फिरता था सदनंदयो
भेंट के